दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त दहशत फैल गई जब रंगदारी की मांग को लेकर अज्ञात बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दी। 2026 के नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह होगी, दिल्ली वालों ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली का रोहिणी इलाका दहल उठा। दिल्ली वालों ने यह नहीं सोचा था कि नए साल के आगाज को कुछ इस तरीके से देखना होगा। रोहिणी का सेक्टर 24 का यह इलाका है जहां पर बदमाश आते हैं और 25 राउंड फायरिंग करते हैं और अपनी दबंगई दिखाकर चले जाते हैं। महज 120 सेकंड में 25 से ज्यादा फायरिंग की जाती है और अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि दिल्ली का यह पहला मामला नहीं है कि बंदूक की नोक पर फिरौती की रकम मांगी गई हो। इससे पहले भी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में बंदूक की नोक पर खुलेआम फिरौती मांगी जाती है, लूटपाट की जाती है और बंदूक की नोक पर तमाम वहां पे दुकानदारों को बदमाश लूट कर चले जाते हैं। रोहिणी के इस इलाके में एक दो नहीं बल्कि 25 राउंड फायरिंग की जाती है। साल की नई शुरुआत है और यह दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि खुलेआम नए साल पर बदमाश आते हैं और 25 राउंड फायरिंग करके चले जाते हैं। और ये अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इन बदमाशों पर कब सख्त कार्रवाई करेगी। और ऐसे में दिल्ली के बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब दिल्ली में लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, क्राइम कम नहीं हो रहा है। आए दिन लूटपाट, मर्डर, हत्याएं जैसे तमाम मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। अब मानो कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, अब ऐसे में लोगों के दिल कांपने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में देर रात चलते लोगों से लूटपाट की जाती है। आखिरकार लोग दिल्ली में कितने सेफ हैं, इस पर सवाल उठने लगा है। नए साल की शुरुआत थी और ऐसे में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और अब ऐसे में ये तीनों लोग दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं और तीनों लोग यहां पर, जो दो लोग पैदल चल रहे हैं, एक बाइक सवार है, ये सेक्टर 24 रोहिणी के इलाके में जाते हैं, सोसाइटी के अंदर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। अब सोचिए कि जो कारोबारी है उसको पहले फिरौती की कॉल आती है, उसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है। ऐसे में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कारोबारी के घर के ठीक सामने आकर उसकी कार पर, और दो कार और खड़ी होती हैं, उन पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। दिन के समय ये लोग आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद फायरिंग करने के बाद यहां से चले जाते हैं। दिन का समय होता है, सोसाइटी में लोग घूम रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि जो समय था 5:30-6 बजे का समय था। ऐसे में छोटे बच्चे भी घूम रहे होते हैं, जो आसपास काम करने वाले लोग होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और उस सोसाइटी में आकर घुसकर इस तरीके से बदमाश फायरिंग करके जाते हैं। तो इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए कितना डर का माहौल है। ऐसे में लोग अब गंभीर हालात में जी रहे हैं, क्योंकि डर सभी को है। इस सोसाइटी में तमाम बड़े व्यापारी रहते हैं और खुलेआम इस तरीके से व्यापारियों के घर के सामने बंदूक से फायरिंग करना ये कितना अब सेफ रह गया है कि दिल्ली में लगातार इतनी फायरिंग होती जा रही है, लूटपाट होती जा रही है कि अब रहने लायक दिल्ली शायद बची नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली की नई सरकार जो है बीजेपी, उस पर तमाम सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार अब भाजपा इस पर क्या सख्त कदम लेगी कि इस तरह के जो यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं उन पर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेगमपुर थाने में पीसीआर कॉल आई, जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेस सेक्टर 24 रोहिणी में फायरिंग होने की कॉल आई। तो मौके पे लोकल पुलिस पहुंची और वहाँ पे एक खड़ी पे फायरिंग हुई थी। तो ये पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले। तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर कितने लोग थे? 3 लोग थे।
सर किस गैंग का नाम आ रहा है ये थोड़ा सा बताते जाए इनिशियली अगर बात करें। नहीं, बड़े गैंगस्टर का नाम ले रहे हैं, अभी जी। इस स्टेज पे रिवील करना ठीक नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।